बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। फ़रिया खावर ने लिखा है कि अल्लाह आपको किसी आदिल काजी जितना अजर दे, चूँकि आपने अपनी मोहब्बत से और हिकमत से कितनी ही बेटियों को बर्बादी से और कितने ही घरों को रुसवाई से बचा लिया। फ़रिया, मेरा रब आपकी दुआ को कबूल करे और ये जिस मोहब्बत से, जिस सिंसेरिटी के साथ मैं करता हूँ, मुझे लगता है कि ये उसी की मंशा है, उसी की ख्वाहिश है, वही ये चाहता है तो उन लोगों को खैर पड़ती है और उन लोगों की ज़िंदगी में कोई बेहतरी हो जाती है। फरहान अवैसी ने लिखा है कि सर, आपने लड़कियों पे तो बहुत क्लिप्स बनाए हैं, लड़कियों की लेट मैरिजेस पे भी कुछ ना कुछ कहा है, ज़रा इस बात पे भी तो कुछ कहिए कि लड़कों की लेट मैरिजेस पे क्यों नहीं अफसोस होता। तो फरहान साहब, आप ख़ुद ही जब छोटे होते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि जी कमाएंगे और फिर जहेज़ जमा करेंगे और फिर बहनों की शादियां भी करेंगे और फिर घर भी बनाएंगे और फिर ये भी करेंगे और वो भी करेंगे, तो ज़ाहिर है वो इतना सारा आपने पैकेज जमा कर लिया होता है तो उसमें वो पूरा नहीं हो रहा होता और मंजिल आपकी आती नहीं है। इसमें कसूर किसी और का थोड़ी है। अच्छा जी, मूसा खान साहब ने लिखा है कि जिन्होंने तनकीद करनी होती है वो आधी बात सुन के भी तनकीद से लटक जाते हैं और बाज़ तो ऐसे बदकिस्मत हैं कि क्लिप को सुने बिना भी डिसलाइक कर देते हैं। बिल्कुल खान साहब, ऐसे 3-4 लोग हैं, अल्लाह जाने कौन बदकिस्मत है कि उन्हें सिर्फ़ एक ही काम करना होता है। ये जितने लोग इंटरनेट पे बैठ के और सोशल मीडिया पे बैठ के इस तरह के काम करते हैं, उन्होंने अपनी, सच्ची बात है, शख्सियतों का बिल्कुल सत्यानाश नहीं किया, सवा सत्यानाश कर लिया। चूँकि उनके चेहरे किसी को नज़र नहीं आ रहे होते, लोग उनको पर्सनली जानते नहीं होते, तो उन्हें ये अच्छा लगता है कि जो काबू आया तलवार निकाली और अखलाक बाख्ता, गंदे मंदे जो जी चाहा जुमले लिख दिए और अगले को लेट डाउन करने की कोशिश की। पर इन जुमलों से, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं, कावां दे क्या टगे नहीं मरदे। कौवा छोटा सा होता है और बैल बहुत सारा बड़ा होता है, बैल के सींग बड़े बड़े होते हैं, तो अगर काले कव्वे काएं काएं करें तो उससे बैल गिर के मरते नहीं हैं। ये उस अखान का या कहावत का जो तर्जुमा है वो है। खान साहब ने मज़ीद लिखा है कि मर्द खुद से दूसरी शादी कर ले तो आपको कोई इतराज़ नहीं है। बिल्कुल मुझे कोई इतराज़ नहीं है। औरत मियाँ की खुद से शादी करने निकले तो आपको बहुत इतराज़ है, आप उसे समझाने बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल समझाता हूँ, उसकी इस हमाकत उसे समझाता हूँ कि कल ये हमाकत उसके गले पड़ जानी है। तो खान साहब कहते हैं कि मैं आपसे एग्री नहीं करता। जी बिस्मिल्लाह, आप एग्री ना करें, पर खान साहब ये केस तो मेरा ही है, आपका केस नहीं है। आपको क्यों गलत फहमी है कि ये आपका केस है। इनफैक्ट ख़वातीन जो खालिस कम फहमी की बुनियाद पे, कम अकली की बुनियाद पे इस तरह का काम करने लगती हैं, तो मैं तो इंशाल्लाह उनका हाथ पकड़ के उन्हें समझाने की कोशिश करता रहूँगा। अब्बास ताहिर साहब ने लिखा कि अख्तर अब्बास साहब, आपके लिए दुआओं के अल्फाज कम पड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मज़ीद तासीर दे। अब ये कोई नेक रूह है, 2 जुमलों में इतनी सारी मोहब्बत उन्होंने उंडेल दी है। मेरा रब इनके लिए भी इन चीज़ों को कबूल करे। मिसेज़ अखलाक जट साहिबा, अच्छा, मिसेज़ और साहिबा का जो पख है, जो मैंने अपनी तरफ से लगाया, इन्होंने सिर्फ अखलाक जट लिखा हुआ था, तो मैंने गस किया कि ज़ाहिर है अखलाक जट साहब तो ये नहीं लिख सकते, तो साहिबा होंगी, तो साहिबा होंगी तो ज़ाहिर है फिर मिसेस भी होंगी। उन्होंने लिखा है कि मैं पहली बार कमेंट कर रही हूँ, ज़रूर मेरा ज़िक्र कीजिएगा, आपकी बातें बहुत गौर से और शौक़ से सुनती हूँ। नहीं ना, आपका हमने ख्वाहिश पूरी कर दी है। और मिसेस उस्मान साहिबा, इनका भी मिसेस और साहिबा का मैंने ख़ुद लगाया है। उस्मान जीम ने लिखा है, मैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उनसे प्यार करती हूँ, सोचती हूँ कि वो दूसरी शादी कर भी लें फिर भी करूँगी। हाँ, बर्दाश्त कैसे करूँगी, ये सोच ही बर्दाश्त नहीं होती। ये नेचुरल है, ये बिल्कुल नेचुरल है कि ख़वातीन को ऐसा ही सोचना चाहिए। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ख़वातीन तो मर्द को अपनी मलकियत ही समझती हैं। अच्छा, जिस रिश्ते की जिस तरह की नौयत होती है, उसमें अगर मोहब्बत हो और ताल्लुक़ में डेप्थ हो तो ये रिश्ते की नौयत यही होती है। जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं वो ये भी सोचती हैं कि हम वफ़ादार हैं तो ये भी वफ़ादार रहे। मर्द की वफ़ादारी इस वाले मामले में मुझे लगता है कि जब तक वो उसके साथ है तो उसे बिल्कुल यकसू होना चाहिए
और हराम नहीं खाना चाहिए। पर अगर वहाँ उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही और उसकी मोहब्बत का पैमाना अभी भरा हुआ है और किसी और गरीब ने भी वो पीना है, तो फिर मैं उस वाले मामले में थोड़ा सा लीनिट हो जाता हूँ कि हराम ना खाएं, किसी दूसरी तरफ चले जाए जायज़ और हलाल तरीके से, जो जिसमें वो अदल कर सके, जिसमें वो किसी एक को ख्वार ना कर दें। ये बुनियादी शर्त है। मरवत में वो लटकी रहे साथ, उसके बच्चे भी लटके रहे हैं, तो ये मत कीजिए। अगर आप उसको इत्तेदाल के साथ नहीं रख सकते, तवाज़ुन नहीं कर सकते, तो फिर कुछ फ़ैसला बेहतर करना चाहिए। मलिक रियान साहब ने लिखा है कि बहुत खूबसूरती से आप बिल्कुल बारीक बारीक बातें भी बता जाते हैं। आगे कुछ और भी तारीफ़ी जुमले लिखे हैं, वो असल में इतने शदीद हैं कि मैं ख़ुद शर्मा गया और मैंने उनको सेंसर कर दिया। ख़ातिन हज़रात, आज का जो अहम सवाल है वो अजमल अली ने किया है। इन्होंने पूछा कि मीनोपाज़ क्या होता है। यह सवाल इससे मिलता जुलता आयशा ने भी किया था। एक ज़माने में तो जब ख़वातीन उम्र के उस हिस्से में जाती थी जहाँ औलाद का सिलसिला ख़त्म हो जाता है और उनके पीरियड्स या डेज़ बंद हो जाते हैं, तो आमतौर पे उसको मीनोपाज़ कहा जाता है। ये 45 और 50 के रेंज में जाके होता था। लेकिन अब खुराक की ख़राबी की वजह से और ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ बचपन से ही ब्रॉयलर गोश्त खाती हैं और उसका जो चुदरानी बोटी है यानी लेग पीस, ये इतना जालिम है कि ये आपका पूरा स्ट्रक्चर और पूरा इतनी ख़राबियाँ कर देता है। अभी हम उस पर मानने पे तैयार नहीं हैं, पर जो डॉक्टर्स इससे डील करते हैं और जो मुहक्किक और रिसर्च करने वाले हैं, वो ज़ाहिर है उसकी पूरी डिटेलिंग में जाते हैं। तो अब एक नई मुसीबत आई है, उसे अर्ली मीनोपाज़ कहते हैं। ये 30 साल में भी हो सकता है, 35 साल में भी हो सकता है। यानी जब भी किसी खातून का इंटरनल सिस्टम नई नस्ल को बर्थ देने में और उसको आगे लेके चलने में इनकार कर दे, तो इसका मतलब होगा कि अब उसका मीनोपाज़ का आगाज़ हो गया और उसके पीरियड्स बंद हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये सब के लिए एक जैसा नहीं होता। इसका बहुत सारा ताल्लुक़ आपकी खुराक से है, आपके माहौल से है, आपके उठने बैठने के मैनरिज़म से है, आपके जहाँ आप रहते हो, जिस ख़ानदान की आप लड़ी हो, उससे है। मैं ऐसी ख़वातीन को भी जानता हूँ कि जिन्होंने 15-15, 16-16 बच्चे और 16वां बच्चा उनका उस वक्त दुनिया में आया जब उनकी बहू ने भी बेटे या बेटी को जन्म दिया। और मुझे उनके अल्फाज याद हैं कि जब वो आती है और उसका बच्चा भी उठाए फिरती है और इधर मेरा बच्चा, मेरे छोटे बच्चे, तो मुझे बहुत शर्म आती है। लेकिन इनके अब्बा कहते हैं कि जिस बात का अल्लाह ने अभी हमें इस्तेहकाक दिया हुआ है और उसने अपना फजल और करम किया हुआ है, सेहत तुम्हारी अच्छी है, तो हम क्यों रुकें, हमें अपने ख़ानदान को बढ़ाना चाहिए। रिस्क अल्लाह देने वाला। अच्छा, ये भी एक कमाल चीज़ है, जिन लोगों को अपने रब पे बहुत यकीन होता है और वो बच्चों की पढ़ाई से और उनकी तालीम से और तरबियत से और कपड़ों से और शादियों से नहीं डरते और ख़ुद को खुदा नहीं समझते, और वो सोचते हैं कि जिस रब ने औलाद दी है वो उनको संभालेगी भी, पढ़ाएगी भी, बड़ा भी करेगी, शादियां भी करेगी, और उनके जो रिस्क है उसमें भी कमी नहीं आएगी। रिस्क सिर्फ पैसे थोड़ी होते हैं, रिस्क में आपकी मोहब्बत है, रिस्क आपकी किस्मत है, रिस्क आपकी दोस्तियां हैं, रिस्क आपकी फ़राखी है, रिस्क आपकी उम्मीद है, रिस्क आपकी आसूदगी है, रिस्क आपकी रिलेशनिंग है, रिस्क आपका ख़ानदान है। ये सारी चीज़ें जो आपको आसानी देती हैं, आसूदगी देती हैं और आपके जिस्म एक नॉर्मल अंदाज में आगे चलता रहता है, तो ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी उन लोगों से फ़र्क होती है जो स्ट्रेस में, टेंशन में जाके या गलत खुराक की वजह से अपना हाल ख़राब कर लेती हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।